आज के मुख्य समाचार। सांसद गवली का सहयोगी धोखाधड़ी में गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, सहयोग की मांग। मानसिक कमजोर लड़की से 8 लोगों ने सामूहिक रेप किया। उत्तराखंड में चुनाव आते ही विवादित बयान देने की होड़ लगी। मुंबई में प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद भावना गवली के करीबी सहयोगी सईद खान को उनके ट्रस्ट के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया है। सईद खान को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। भावना गवली महाराष्ट्र के यवतमाल वाशिम निर्वाचन क्षेत्र से सांसद है। ईडी द्वारा धोखाधड़ी के कई मामलों में उसकी जांच की जा रही है। यह भी खबर सामने आ रही है कि भावना गवली को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है। सूत्रों के मुताबिक यवतमाल वाशिम सांसद भावना गवली से जुड़े ट्रस्ट में करीब 17 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। पिछले महीने शिवसेना नेता भावना गवली के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। हरीश सारदा के रूप में पहचाने जाने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता ने हाल ही में आरोप लगाया था कि भावना गवली ने बालाजी सहकारी पार्टिकल बोर्ड नाम की एक फर्म के माध्यम से 43.35 करोड़ रुपए का ऋण लेकर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को धोखाधड़ी की थी। हरीश सारदा ने दावा किया है कि भावना गवली ने एनसीडीसी से 10 साल के लिए पैसा उधार लिया था, लेकिन कंपनी वास्तव में कभी शुरू नहीं हुई थी। कथित तौर पर भावना गवली की फर्म भावना एग्रो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में इसी तरह की अनियमितताएं पाई गई। इस कंपनी के लिए उसने कथित तौर पर 2 बैंकों से 7.5 करोड़ रुपए उधार लिए थे। बाद में कंपनी को उनके निजी सचिव को 7.09 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। पिछले महीने शिवसेना नेता भावना गवली के कई ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय ने छापा मारा था। वाशिम जिले में 9 ठिकानों पर ईडी की टीम ने दबिश दी थी, जिसमें 72 करोड़ रुपए कथित घोटाले के मामले में यह कार्रवाई की गई थी। भाजपा ने शिवसेना नेता भावना गवली पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने ईडी में शिकायत दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में राज्य सरकार से मुंबई नासिक नागपुर हाई स्पीड रेलवे के काम को गति देने में पूरा सहयोग देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे प्रस्तावित मुंबई से नागपुर हाई स्पीड रेलवे लाइन जलने तक महाराष्ट्र समृद्धि हाईवे के साथ जा रहे हैं। राज्य सरकार ने जालना और नांदेड़ के बीच एक्सप्रेसवे शुरू करने का फैसला किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पहले ही नांदेड़ को हैदराबाद से एक्सप्रेसवे से जोड़ने का फैसला किया है। इसलिए जालना और नांदेड़ के रास्ते मुंबई से हैदराबाद तक हाई स्पीड रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा। इसके अलावा पुणे और औरंगाबाद को भी हाई स्पीड रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा, ताकि न केवल इन दोनों शहरों को बल्कि नासिक को भी काफी फायदा हो सके, क्योंकि फिलहाल मुंबई और नागपुर रूट के चलते मुंबई, नासिक, औरंगाबाद एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। मुंबई से हैदराबाद मार्ग भी तेज गति से मुंबई और पुणे को जोड़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने पुणे और नासिक के बीच हाई स्पीड रेलवे के समान मार्ग का प्रस्ताव रखा है। इसलिए ये सभी शहर अपने आप आपस में जुड़ जाएंगे, जिससे उद्योगों, खासकर ऑटोमोबाइल उद्योग को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। राजधानी लखनऊ में एक मानसिक रूप से कमजोर लड़की के साथ हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए गैंगरेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया। ये हैवानियत किसी एक ने नहीं बल्कि 8 दरिंदों ने की है। बहुत ही शर्म की बात है कि इस पूरी वारदात में एक महिला भी शामिल थी। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी महिला सहित 4 युवकों की तलाश जारी है। बता दें कि 23 सितंबर की शाम को मंदबुद्धि महिला अपने घर से लापता हो गई। परिवार ने काफी तलाशा, लेकिन महिला नहीं मिली, जिसके बाद परिवार ने कृष्णानगर थाने में उसकी गुमशुदगी दर्ज करा दी। अगले दिन परिवार के पास फोन आया कि उनकी बेटी मिल गई है। वहीं जब परिवार ने महिला की हालत देखी तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्होंने देखा कि बेटी बदहवास हालत में है और जगह जगह से उसके कपड़े फटे हैं, चोट भी लगी हुई है। तो ऐसे में परिवार के लोग समझ गए कि कोई अनहोनी घट गई है। पूछने पर बेटी ने बताया कि 23 सितंबर की शाम एक ऑटो वाला उसे बहला फुसलाकर आलमबाग की एक रेलवे कॉलोनी में ले गया। रेलवे कॉलोनी में एक मकान में 8 लोगों ने रस्सी और दुपट्टे से हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। एक महिला भी इस पूरी वारदात में शामिल थी। इस बाबत इंस्पेक्टर आलमबाग अमरनाथ विश्वकर्मा ने बताया कि आरोपी शिवनंदन, सोनेलाल, अशोक कुमार और गिरिजेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह भी जांच के दौरान पता चला कि रेलवे कॉलोनी निवासी ऑटो चालक शिवनंदन और सोनेलाल की महिला को बहला फुसलाकर कॉलोनी में लाए थे। एसीपी आलमबाग विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़िता के बयानों के आधार पर एक आरोपी महिला और 4 अन्य युवकों की तलाश में दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। जैसे जैसे चुनाव के दिन पास आ रहे हैं, राज्य का सियासी पारा भी बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े वादे तो हो ही रहे हैं, इसके अलावा विवादित बयान देने की भी होड़ सी लग गई है। अब इस समय भाजपा के उत्तराखंड प्रभारी दुष्यंत गौतम का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। एक तरफ उन्होंने गांधी परिवार पर निजी हमला किया है, तो वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी को लेकर भी विवादित बयान दे डाला है। दुष्यंत गौतम ने भरे मंच से महिलाओं के सामने यह आरोप लगा दिया है कि हिंदुओं की बात करने वाले गांधी परिवार ने किसी भी हिंदू से शादी नहीं की। उन्होंने कहा कि नेहरू कभी खुद को हिंदू नहीं कहते थे। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी और प्रियंका ने हिंदू से शादी नहीं की है और आज हम लोगों की संस्कृति ने उनको जगह जगह जनेऊ पहन घूमने को मजबूर कर दिया है। ये हमारी जीत है। वहीं दुष्यंत गौतम ने इसके बाद भी कार्यक्रम के दौरान विवादित बयान देने का सिलसिला जारी रखा। उन्होंने अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी का जिक्र करते हुए दोनों को पाकिस्तान की पैरवी करने वाला नेता बता दिया। लेकिन इस बात को कहते हुए जिस शब्द का इस्तेमाल बीजेपी नेता ने किया, उसने उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल ला दिया और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। अभी के लिए दोनों पार्टियों ने इस बयान के बाद थाने में तहरीर दी है और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने तो साफ कर दिया है कि वे आज प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों में पुतला दहन करने वाले हैं और बीजेपी नेता के माफीनामे की मांग करेंगे। वहीं इस विवाद पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर पुलिस उन पर मुकदमा दर्ज नहीं करती है तो प्रदेश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आप नेता उमा सिसोदिया ने यहां तक कह दिया है कि भाजपा को आने वाले चुनाव में अपनी हार साफ दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।